नीट की तैयारी करने वाले या फिर बायोलॉजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मैथ एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है। तो मैं अपने चैनल पर मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जो कि नीट और बायोलॉजी स्टूडेंट की बहुत मदद कर सकते हैं, ऐसे टॉपिक्स को समझा रहा हूँ। अगर आप बायोलॉजी या नीट के अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको मैथमेटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल सके। तो आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट में कोणों को समझते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक सरल रेखा होती है। सरल रेखा का अगर कोई बिंदु होता है तो उस बिंदु पर जो कोण बनता है, ये पूरा कोण जो है 180 डिग्री होता है। अगर इस पर एक कोई ऐसी तिरछी रेखा खींच दी जाए तो इस तिरछी रेखा से जो ये दो कोण बनते हैं एक्स और ये वाला कोण बाई, तो जो ये एक्स और बाई कोण बनते हैं, इनका कोण हमेशा योग जो है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। ये आप लोग याद रखिएगा। ऐसे ही अगर कोई दो रेखाएं, सरल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर जो है, जो ये सम्मुख के कोण होते हैं, ये एक्स और ये जो है शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं और इनके मान बराबर होते हैं। इसी प्रकार से ये वाला कोण भी और ये वाला कोण भी बराबर होगा। अगर ये बाई है तो ये भी बाई होगा। ठीक है। इसी में एक हम देखते हैं कि दो ये समांतर रेखाएं हैं एल और एम, इन्हें एक तिर्यक रेखा काटती है पी और क्यू। तो ये जो कोण होते हैं, ये कोण 1 और ये कोण 2, ठीक है, ये संगत कोण कहलाते हैं। और कोण 1 जो है वो बराबर होता है कोण 2 के, और इसे हम कहते हैं संगत कोण। संगत कोण। इसी प्रकार ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण, ये भी संगत कोण कहलाते हैं। जैसे जैसे ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 4, तो ये भी बराबर होते हैं। समीकरण कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी संगत कोण होते हैं, भी बराबर होते हैं। इसी तरह से ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये हमारा 5 और ये 6, ये भी संगत कोण कहलाते हैं, ये भी बराबर होते हैं। 5 और 6 ये भी बराबर होते हैं, इन्हें भी संगत कोण कहते हैं। और इसी प्रकार ये जो कोण बनता है और ये जो कोण बनता है 7 और 8, ये भी संगत कोण कहलाते हैं और ये भी बराबर होते हैं। मतलब कोण 7 बराबर होता है कोण 8, इसे भी संगत कहते हैं। ठीक है। और चौथे पॉइंट पे हम देखते हैं कि कोई भी एक बिंदु होता है, इस बिंदु पर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सॉरी, किसी बिंदु पे बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे अगर तुमसे कहा जाए कि ये कोण ये कोण एक्स है, ए है या 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये कोण 5 है, ये कोण 6 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 प्लस कोण 5 प्लस कोण 6, इन सब का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है। ये आप लोग याद रखिएगा कि किसी बिंदु पर बने सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसा कि यहाँ पर आपको कोण 1 2 3 4 5 6 कोण दिख रहे हैं और इन 6 कोणों का योग 1 2 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इन सभी का योग 360 डिग्री लिखा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से आप अगर मैथमेटिक्स के बेसिक नियमों को जानना चाहते हैं जिससे कि आपका नीट में सिलेक्शन आसानी से हो सके, क्योंकि बिना फिज़िक्स और बायो मैथमेटिक्स के कहीं भी सिलेक्शन पाना बहुत मुश्किल होता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं अगर वीडियो अच्छा लगे। धन्यवाद।